वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम अपनी एक नई शुरुआत यानी कि एक नई क्लास या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम की क्लास फर्स्ट है तो मैडम ने फर्स्ट से क्यों नहीं स्टार्ट की। इसका रीज़न मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमने चैप्टर नंबर 4 थी क्यों स्टार्ट किया। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अब हम चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में बता देती हूँ। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा तो ताकि आपका ना बेस टू बेस कनेक्ट हो जाए, फिर आपको ईजिली वे में समझ में आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर में होती क्या है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी इक्वेशन, वो एक हमारी सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है और हमारे डबल वेरिएबल में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब है एक सिंपल इक्वेशन लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, कोई भी एक इक्वेशन। ठीक है, इसमें वेरिएबल का मतलब है कि वो x और y के साथ भी हो सकती है, या x भी हो सकती है, या फिर सिंगल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर y भी हो सकती है, यानी कि y इज इक्वल टू 0, वो कुछ भी हो सकती है। अगर कोई भी इक्वेशन हमारी इस टाइप की है ना, तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। आई बात समझ में पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरी गुड। अब देखो, अब पॉलिनोमियल से ही हम कनेक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कोई भी सिंगल वेरिएबल, मैं क्या बोल रही हूँ, सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दे दी? 2। डिग्री कितनी दे दी? 2। उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक का मतलब ही कितना होता है? 2। समझ में आई? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2। यानी कि जिस भी सिंगल वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि उसमें या तो x वाली टर्म हो, या फिर y वाली टर्म हो, या फिर z वाली टर्म हो, मिक्स नहीं होनी चाहिए। समझ रही हो? तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी एक सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 2, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। ठीक है, सिंगल वेरिएबल, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यानी कि कोई भी एक इक्वेशन जिसकी पावर 2 है और वो एक सिंगल वेरिएबल में है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड लाइन मैंने वही लिखी हुई है, देखो, इट इज़ एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये अलजेब्रिकल ही है ना, अलजेब्रिकल का मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर में ही है। ठीक है, अलजेब्रिक मतलब होता है कि कोई भी जो इक्वेशन है ना आपकी एक्स और वाई में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिकल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना अलजेब्रिकल, और उसकी पावर भी, डिग्री भी कितनी है? 2। आगे समझ में? थर्ड मैंने क्या लिखा है? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। अब इस लाइन का मतलब देखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। जिसकी भी डिग्री 2 है तो उसके आएंगे 2 सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे होती x की पावर 3 तो उसके आते सॉल्यूशन 3। अगर यहाँ पे होता x की पावर 1 तो उसके सॉल्यूशन आते 1। समझ गए? तो अब इसकी पावर 2 है ना, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? 2। ये लाइन भी समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड, वो हमारी किस फॉर्म में होती है? वो हमारी इस फॉर्म में होती है। अब आप ना यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे वेरिएबल x ही है, ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे a b c वो क्या दे दिया? हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल एक ही है जो कि क्या है? x।
तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। जैसे यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेरिजन करूँ तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4। आगे बात समझ में, ये कैसे हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के ना मेथड होते हैं, आपके मेथड तो 2 होते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, वो बताऊँगी मैंने 3 क्यों लिखे हैं। पहला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और जो थर्ड मेथड है ना ये मैंने बनाया है, ये है मेरा मेथड। यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी कि जब भी आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता ना तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं सिखाऊंगी आपको, ये मेरा मेथड है। सो अभी के लिए इसको होल्ड करो क्योंकि अभी आपके ये यूज़ होंगे, ठीक है। ये मैं सिखाऊंगी आपको 1 सेकंड के अंदर कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बाय चांस जब आपके पास एग्ज़ाम में टाइम ना हो और आपको जैसे वो ऑप्शन वाले आते हैं ना मार्क करने वाले, तो उसमें आपका कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं सिखाऊंगी आपको, तो ये सीखने के लिए ना चैनल पे बने रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अब फैक्टर का मतलब देखो, फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 भाग में तोड़ना। फैक्टराइजेशन का मेथड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 2 चीज़ों में तोड़ना। जैसे यहाँ पे ना हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको ये तोड़ना सिखाती हूँ कि ये तोड़ते कैसे हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ जब ये थोड़ा सा आ जाएगा ना, ये और भी आसान है, ये उससे भी जल्दी हो जाएगा, बट पहले ये सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा ही लिया मैंने, तो कोई बात नहीं, सिखाती हूँ मैं आपको। देखो x² + 4x + 4। अब इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको ना यहाँ पे जो भी वेरिएबल है ना पहले वाला, उसके साथ देखो कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है ना, है या नहीं है बताओ, है, क्या है 1 है, तो 1 इसके साथ कांस्टेंट क्या है 1, और ये लास्ट में क्या दे रखा है 4, तो इन दोनों की तो होती है मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 1, इन दोनों की क्या होती है मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और जो बीच वाला नंबर है ये कितना है 4, और हमें ना 2 नंबर ऐसे बनाने होते हैं कि जब हम उन नंबर को जोड़ें या घटाएं तो भी 4 आ जाए, बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाले नंबर को क्या देखते हैं, या तो उन दोनों को जोड़ दो या फिर उन दोनों को घटा दो या फिर उनमें प्लस माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे 4 आना चाहिए उनको कुछ भी करने पे। और उन दोनों कोई भी जो हमने 2 नंबर लिए ना उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे ना, अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है ना वो आना चाहिए, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 आ रही है, मैं नीचे वाले से बताऊँगी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रही है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे 2 नंबर चूज़ करो कि हम उन 2 नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर उन दोनों में ऐड सब्ट्रैक्शन कुछ भी लगाएं, तो वो 4 आना चाहिए, ठीक है। और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे सोचो, वेरी गुड, 2 और 2। आगे अब हमें पता कैसे चलेगा इसके आगे कौन सा साइन लगाना है, अब आपको ये तो पता होगा ना, यहाँ बता रही हूँ कि माइनस माइनस करते हैं तो वो चीज़ किस में जाती है प्लस में, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, ठीक है। जब हम प्लस माइनस करते हैं ना तो हमारी चीज़ होती है माइनस, और साइन कौन सा आता है वो देखना पड़ता है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग साइन आता है। और जब भी हम किसी भी प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी नंबर को, तो वो हमेशा माइनस ही आता है, ये मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अब पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे दोनों साइन कौन से आएंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दोनों, यहाँ पे प्लस का है ना, और यहाँ पे भी क्या है प्लस का, तो ये दोनों प्लस के आएंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी कैसे देखना। अब यहाँ पे 2 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ ऊपर आ जाओ, ये वाला नंबर एज इट इज़
ठीक है। अब जो 2 फैक्टर किए थे ना, इसको तोड़ना है नीचे वाले को, और ये लास्ट वाला भी एज इट इज़, और साइन इसका एज इट इज़। अब ये देखो, ये दोनों किसके आगे, प्लस के, तो यहाँ पे भी दोनों क्या आ जाएंगे, 2x + 2x + 4, ये लास्ट वाला एज इट इज़, और जो ये बीच वाला है ना, बस इसको तोड़ देंगे हम, 4 को, 2x + 2x। आई बात इतनी समझ में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो एक x बाहर गया, एक x अंदर तो यहाँ एक x बच गया ना, x की 2 थी तो अंदर क्या बच गया, इसको कॉमन लेने के बाद x + 2। आई बात समझ में। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है हमारा 2, क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं, तो अंदर क्या बच गया, x + 2। और एक बात और ध्यान में रखना, क्या, जो ये वाला है ना फैक्टराइजेशन मेथड में, जो ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है, जब आप तोड़ते हो ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ तो x + 2 आ गया और यहाँ x - 2 आ गया, नो, ये दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। अब एक ब्रैकेट तो उठा लो जो ये सेम वाला था उसको, और एक कौन सा, जो आपने कॉमन निकाले थे बाहर, x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, x = -2 एंड x = -2। देखो इसकी 2 वैल्यू आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये क्वाड्रेटिक थी, ऊपर लिखा हुआ था ना, उसकी 2 डिग्री 2 है, तो उसमें 2 सोल्यूशन आएंगे, तो इसके सोल्यूशन कितने आ गए, 2। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, अब इसका फैक्टर करते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब वो ना सेम आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक मतलब दूसरा और लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ देखो, सबसे पहले इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना आया, 6, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बीच वाला नंबर -5। मतलब कोई भी दो नंबर ऐसे चूज़ करो कि उनको जोड़ने या घटाने, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब जोड़े या घटाएं या जमा घटा कुछ भी करें, तो -5 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर की जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। तो क्या होएगा वो ऐसा नंबर, सोचो कि 6 भी आ जाए और ये भी आ जाए, बताओ, लगाओ दिमाग, कितना आएगा आपका, वेरी गुड, कितना आया, 3 और 2, यानी कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो +5, मतलब अभी वैसे ही बता रही हूँ, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब पता कैसे चलेगा इसके आगे कौन से साइन लगाने हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, -5, तो इन दोनों के आगे माइनस लगा दो। आई बात समझ में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, -5 सॉरी। तो ये माइनस कैसे आएगा, जब माइनस करते हैं दोनों प्लस होते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का, तो यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, देखो 2x² एज इट इज़, और ये -5 का आपने क्या फैक्टर बनाया है, -3, और इसके साथ वेरिएबल लगा देना साथ में, ठीक है। और दूसरा क्या है, -2x, एंड यहाँ पे क्या है, +3 = 0। अब इसको देखो, अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, वेरी गुड, 2x -3। आई बात इतनी समझ में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, कुछ भी नहीं है, तो -1 ले लो कॉमन, 2x -3। मैंने -1 क्यों लिया, क्योंकि अंदर मेरे को माइनस बनाना था, क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता ना तो मैं यहाँ पे प्लस का लेती, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से x की अब एक कॉमन तो ये ले लो, कितना आ गया, 2x -3, और दूसरा कितना आ गया, x -1। तो यहाँ पे हमारी जो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि इसके 2 सोल्यूशन आ गए। सो आई होप कि आज आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आप ना इस चीज़ को अच्छे से सीखो। अब हम जो बाकी है इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अच्छी नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।